गैदर, अभी ज्वाइन नहीं, गैदर देखेंगे। ज्वाइन बताता हूँ ज्वाइन किस काम में आता है। लाइक गैदर, तो गैदर तुम्हारा क्या करता है, यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देखेगा। गैदर जितना भी स्प्लिटेड डेटा आएगा यहाँ पे भी अभी हमारे पास वैसा कुछ है नहीं सिस्टम, इसलिए मैं स्प्लिटर यूज करूंगा। अभी यहाँ पे सपोज, यहाँ सपोज उल्टा वाइस वर्सा, एग्रीगेटर में क्या था, तुम आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कंबाइन कर रहे थे, बट ऐसा सिस्टम है तुम्हारे पास, जैसे तुमने मल्टीकास्ट यूज किया है और डेटा आ रहा है तुम्हारा अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग डेटा आ रहा है, ठीक है। बट उसमें टारगेट सिस्टम ने क्या बोला है कि मुझे ना जितने भी डेटा आएंगे उन सभी डेटा को ना एक मर्ज करके भेजो, मुझे ऐसे अलग अलग डेटा नहीं चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल में समझाऊं, तो सोर्स सिस्टम ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे तुम ना दो या तीन सिस्टम्स को अलग अलग कॉल कर रहे हो। वही सेम अपना पुराना वाला एग्जांपल, लाइक एक सिस्टम को कॉल कर, मतलब एक टेबल को कॉल कर रहे हो तुम, उस टेबल से मिलेगा क्या, उस यूजर का पूरा पर्सनल डिटेल। दूसरे टेबल को कॉल करोगे तो उस टेबल से तुम्हें क्या मिलने वाला है, एम्प्लॉय डिटेल। और तीसरे को कॉल करोगे तो समझो सैलरी डिटेल मिलेगा। तो ऐसे तीन टेबल से तीन अलग अलग रिकॉर्ड मिल गया। बट टारगेट ने क्या बोला कि मुझे ना ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे इन तीनों को कंबाइन करके एक साथ डेटा चाहिए रहेगा। तो कंटेंट इन नेचर याद आ रहा है सबको, कंटेंट इन नेचर हमने क्या किया था, ऐसे ही कुछ किया था ना, कंबाइन किया था। पर कंटेंट इन नेचर तुम एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में कॉल करने के लिए काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। और उसके अंदर एक और दूसरा, मतलब दो पेलोड को सिर्फ कंबाइन कर सकते हो, पर उससे ज्यादा पेलोड को कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन गैदर क्या करता है, सेम आई फ्लो में अलग अलग सिस्टम्स के कॉल किए हुए रिकॉर्ड्स को, दो से भी ज्यादा अगर रिकॉर्ड है तो भी उसको मर्ज कर देगा। समझ में आया डिफरेंस है कंटेंट इनरिचर और गैदर में। कंटेंट इनरिचर क्या करता है, दो डेटा, दो ही सिर्फ दो डेटा का वो मर्ज करता है। और कंटेंट इनरिचर में तुम एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में काम कर सकते हो, एक एक बढ़िया चीज है। लेकिन गैदर एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में काम करने का काम नहीं करता हो, वो डेटा फेच करेगा पर डायरेक्ट नहीं, वो भी प्रोसेस डायरेक्ट वगैरह उसके पहले लगाओगे, वो अलग थोड़ा करोगे और कॉम्प्लिकेटेड तो डेटा फेच करेगा। पर गैदर क्या करेगा, दो ही नहीं, चार या पांच या 10 रिकॉर्ड भी आते हैं अलग अलग जगह से, तो उन सभी को मर्ज करने का काम करता है गैदर। और एग्रीगेटर क्या करता है, वो सेग्रीगेट करता है एक आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे और कंबाइन करता है। तो डिफरेंसेस समझ में आया। एग्रीगेटर में क्या किया था हमने, आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कंबाइन किया। कंटेंट इनरिचर तुम्हारा क्या करता है, दो पेलोड को कंबाइन करता है, ठीक है, और सिर्फ दो ही पेलोड को कंबाइन करेगा। गैदर अलग अलग सिस्टम से आते हुए डेटा को भी वो कंबाइन कर सकता है, और वो दो क्या 10 भी अलग अलग जगह से आ रहा है तो भी वो कंबाइन कर देगा। समझे इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस। हाँ। तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट काम सेम करते हैं तीनों, लेकिन तीनों का काम करने का थोड़ा अलग तरीका अलग अलग है ना। और हमारे केस में मैं अभी ज्वाइन कब यूज करना है ना वो मैं बताता हूँ। पहला तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम्स है नहीं कि एक S4 से टेबल S4 का कॉल करके हम डेटा फेच कर, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डेटा है ना पहले स्प्लिट करूंगा इनको टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और इनको फिर मैं मर्ज करूंगा। तो मैं स्टेप्स में इनेबल करके तुम लोगों को स्टेप्स में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम वे होता है। चलो इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। का प्रोसेसिंग, गैदर का प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइप का तुम्हारा डेटा आने वाला है। XML है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है कि सेम फॉर्मेट में आ रहा है, फिर क्या करना है, कंबाइन करना है, कम टेक्स्ट पाथ करना है, तार जीप तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम कंबाइन करेंगे, उसके बाद डिप्लॉय। बोल दिया, एक बार मॉनिटरिंग और देखे तभी, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा एग्रीगेटर था, एग्रीगेटर में जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ 2 मिनट के बाद, तो इसके अलग अलग सेग्रीगेशन था। अभी जैसे यहाँ पे मैं देखूं
निकाल दिया अटैचमेंट। तो एग्रीगेटर ने क्या किया था, इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, जैसे अभी था तो अभी इसने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे कंबाइन किया था डेटा, है ना। पर्सनल पर्सनल इसके अंदर के दोनों फील्ड्स की जो वैल्यूज थी वो कंबाइन किया। अब गैदर क्या करेगा, गैदर थोड़ा उल्टा करता है। गैदर जितने भी तेरे स्प्लिटेड या जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे अलग 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 अलग, उन सब को कंबाइन करने का एक साथ काम करता है। और एक कोई डेटाबेस वगैरह काम डेटाबेस वगैरह में नहीं, ये रियल टाइम में होता है। मतलब समझे, ये कोई कहीं स्टोर करके या 1 मिनट या 30 सेकंड ऐसे नहीं, ये रियल टाइम मिली सेकेंड में प्रोसेस करता रहता है। अभी देखो, उस टाइम हमने डेटा स्टोर दो तो कंप्लीट हो गया, इसलिए 0 हो गया। अब चलो हम देखते हैं गैदर का। मतलब अनमैच्ड डेटा क्या? गैदर में अनमैच हो मैच हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस और सिर्फ कंबाइन करने का काम करेगा। जितना भी डेटा होगा वो सभी कंबाइन करने का करेगा। अब मैं तुम लोगों को प्रोसेस में दिखाता हूँ। गैदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैच है कि अनमैच है क्या है, कुछ नहीं, बस उसका काम है जितना भी क्या आ रहा है, जितना भी अलग अलग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पेलोड आ रहे हैं, सबको एक साथ कंबाइन कर दो। मैं स्प्लिटर से पहले हमने क्या भेजा था वो दिखाता हूँ, सोर्स सिस्टम से। और क्या था, बेस डिकोड एक्सेल, हाँ देखो, ये डेटा था, कैसा डेटा था, मतलब रूट था, बट हमने क्या किया, स्प्लिटर यूज किया। तो स्प्लिटर ने क्या किया, हर एक डेटा को स्प्लिट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 था, 7 अलग अलग। अभी स्प्लिटर क्या करेगा, 7 अलग अलग टुकड़े करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 देखो, टुकड़ा किया, संदीप सक्षा, संदीप उस पूरे पेलोड उसने क्या किया, इस पूरे पेलोड से इस वाले पार्ट को अलग किया पहले स्प्लिटर ने। हमारे पास स्प्लिटर, ऐसे एज्यूम करो कि एक सिस्टम से ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, उसके बाद दूसरे सिस्टम से ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, ओके। तीसरे से ऐसे अलग अलग डेटा आ रहा है देखो 7 से टोटल, हाँ, चौथे से ऐसा अलग अलग आ रहा है ना। अब हमने क्या यूज किया है, गैदर। तो गैदर क्या करेगा, फाइनल इन सभी को मर्ज कर देगा, और मर्ज करने के बाद कंबाइन करके देखो इसको तो यहाँ पे उसने क्या किया, ना गैदर खत्म ने हो जाए। सभी डेटा कंबाइन कर दिया। गैदर ने क्या किया, इन सभी अलग अलग डेटा को, अभी तुम देखो ध्यान से, अभी एक जगह किया, मतलब जितने भी है सबको कंबाइन उसने किया, जो अलग थे, संदीप संदीप शेखर शेखर, इन सबको उसने कंबाइन कर दिया। तो गैदर का काम यही है कि चाहे वो मैच हो अनमैच हो कैसा भी हो, जो भी डेटा आ रहा है अलग अलग, उन सबको मैच करने का काम करता है गैदर। ठीक है, आउटपुट दिखाइए जरा। हाँ हाँ, मल्टी मैप के साथ आता है ना, यही पूछना था तुझे। तो गैदर क्या करता है, एक अलग से सेगमेंट उसका बनाता है, जो उस सेगमेंट में लैंग्वेज, यस
एक और चीज, इसका डीप ये बताता हूं मैं, क्या बोल सकते हैं, कभी भी प्रोजेक्ट में तुम गैदर और राउटर एक साथ यूज मत करना, क्योंकि एक साथ यूज करोगे तो काम नहीं करता है, पहली बात तो ये। तो राउटर और गैदर एक साथ काम नहीं करते हैं, याद रखना हमेशा। राउटर और गैदर, अगर ऐसा कुछ कंडीशंस यूज है तो राउटर की जगह पे मल्टीकास्ट वगैरह यूज करो, ठीक है, मल्टीकास्ट यूज करके फिल्टर यूज करो, लेकिन राउटर मत यूज करना कभी भी गैदर के साथ, नहीं तो काम नहीं करेगा वो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ है, ठीक है, सपोज स्प्लिटर नहीं है, 2-3 सिस्टम से डेटा आ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, उसको गैदर यूज कर रहे हो, बट उसके पहले कुछ कंडीशन चेक कर रहे हो। ज्वाइन का काम क्या है, बस एक छोटा सा ज्वाइन का काम रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। ज्वाइन गैदर से पहले लगाते हैं, कंसेप्ट से समझ में आ रहा होगा। ज्वाइन नाम से समझ में आया, कुछ ज्वाइन हाँ करना हाँ कुछ, और उसका गैदर, जो ज्वाइन किया हुआ उसको इकट्ठा करना, गैदर का मतलब इकट्ठा ही होता है ना, तो इकट्ठा करने हाँ का हाँ काम। हाँ। तो ज्वाइन, जब अब इसके पहले मैं बार बार ये बोल रहा था कि हमें मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट करना है अगर, और उस डेटा को कंबाइन करना है, तो मल्टीपल सिस्टम्स अगर हैं तेरे यहाँ पे, सपोज एक इधर से है, एक इधर है, ऐसे 2-3 सिस्टम्स हैं। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, पर्सनल का, एम्प्लॉय का और सैलरी का, है ना। अब इनको तीनों सम्स को कंबाइन करना है, तो ये तुम्हारा ज्वाइन करता है। ज्वाइन पे ऐसे कनेक्ट करने का, सपोज एक सिस्टम हो गया, इसको तुम कनेक्ट करो। जनरल स्प्लिटर में हटा देता हूँ समझाने के लिए। जब गैदर वही काम कर रहा है तो ज्वाइन की जरूरत पड़ती क्यों है? नहीं नहीं, गैदर क्या करता है, सिर्फ इकट्ठा करने का काम करता है, पर ज्वाइन अलग अलग सिस्टम्स को ज्वाइन करने का काम करता है, ये फर्क। गैदर तुम्हारा सिर्फ कंबाइन करने का काम किया, जैसे मैंने स्प्लिट किया था डेटा, अलग अलग डेटा, इनको उसने इकट्ठा किया। पर ज्वाइन हम्म तभी यूज करते हैं जब मल्टीपल सिस्टम्स है हमारे पास, और मल्टीपल सिस्टम्स को तुम्हें ज्वाइन करना है, उन मल्टीपल सिस्टम्स के डेटा को मर्ज करना है, तब वो ज्वाइन के केसेस में होगा। जैसे ओके, गैदर भी तो मल्टीपल सिस्टम से लेता था। नहीं लेकिन इसको कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो बेसिकली वो कंबाइन करने का काम करता है, सिर्फ कंबाइन करने का। पर ज्वाइन क्या करता है, अलग अलग सिस्टम्स को ज्वाइन करेगा पहले, उसके बाद गैदर अपना काम करता है। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिटर, मेरे इसमें अलग अलग सिस्टम्स रहे होते तो मैं स्प्लिटर यूज नहीं करता, उस केसेस में मैं ज्वाइन यूज किया होता, समझा कुछ अभी। और उस ज्वाइन के साथ मैं अपने अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट किया होता, समझ में आया कुछ। हम्म रुक, ये हटाऊं मैं, एंड मैसेज यूज करता हूं पहले, ये है अपना, इससे कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट। हाँ, समझे। देखो, ऐसे एक और मैं बना दूं अगर, मैसेज, तो सपोज एस एफ टी पी है, वहां पे एस एफ टी पी, तो यहाँ पे मेरे अलग अलग सिस्टम्स है, एक एच टी टी पी के कनेक्ट है, एक एस एफ टी पी, हम्म सपोज एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड है और एक पर्सनल रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मुझे इनको कंबाइन करना है, तो गैदर के साथ तू नहीं कर सकता। ये जो चीज किया ना मैं अभी, ऐसे कनेक्शन जो बनाया मैं, ये गैदर काम नहीं करता है, गैदर सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ एक ज्वाइन ही है ऐसा जो इनको सपोर्ट करता है। तो यहां से डेटा आया,
यहाँ से डेटा आया, सपोज तूने मल्टीकास्ट वगैरह यूज किया है, और उस मल्टीकास्ट के बेसिस पे इनका कॉल आया, रिस्पॉन्स आया, और ज्वाइन फिर क्या करेगा, इनके हर एक का इसका पेलोड लेगा। ये कुछ प्रोसेस नहीं करेगा, सिर्फ पेलोड कैप्चर करने का काम करेगा, और गैदर उन दोनों के पेलोड को, मतलब इसके भी और इसके भी पेलोड को गैदर करेगा, मतलब एक साथ मर्ज कर देगा। अब समझ में आया अभिषेक? अब क्लियर है ज्वाइन का काम? तो क्लियर है ज्वाइन, गैदर, एग्रीगेटर। ज्वाइन यस कुछ प्रोसेस नहीं, ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करता है, सिस्टम्स को कनेक्ट करने का, और कुछ नहीं। मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्शंस बनाने का काम करता, कनेक्शन इन द सेंस उन मल्टीपल सिस्टम्स का एक जगह लाने का काम करता है, बस। हाँ समझ में लाइक